हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10 की गणित त्रिकोणमिति परिचय का 5 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। आज 6वां लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5वें पार्ट तक हम लोग प्रश्नावली 8.2 का पहले क्वेश्चन लगा लिए थे। आज हम लोग 8.2 के दूसरे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके होगा? पहला ऑप्शन दिया है sin 60, दूसरा ऑप्शन दिया है cos 60, तीसरा ऑप्शन दिया है tan 60 और चौथा ऑप्शन दिया है sin 30। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे ऑप्शन में क्या दे रहा है। ठीक है, हम लोग इसका सलूशन करते हैं। ठीक है, 2 tan का मान हम लोग को मालूम है, tan 30 का मान 1/√3 होता है बटे 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 बटा 1 + 1/3, 2/√3 बटा 3 + 1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/√3 बटा 4/3। ठीक है, अब ये हर में है, ये अंश में चला जाएगा, ये अंश में है, हर में चला जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 गुणे 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी क्या हो जाएगा 3 2√3। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? इस √3 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 को ले सकते हैं √3 × √3 और 2√3। यहाँ से √3 कट गया तो क्या आ गया आंसर? यहाँ पर √3/2। √3/2 हम जानते हैं किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है कि cos 60, tan 60, sin 30। हम लोग जानते हैं sin 60 का मान क्या होता है? √3। तो किसके इस sin 60 हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री या 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन ए दिया है, tan 90 डिग्री, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 डिग्री, डी दिया है 0 डिग्री। तो हम लोग इसका सलूशन करेंगे, तब ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग tan 45 का मान जानते हैं। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पर क्या करें? tan 45 का मान पुट करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 1 - 1 बटा 1 + 1। तो यहाँ पर क्या सकते हैं? 0/2। अब 0/2 हमने का बात किया था, किसी 0 में अगर किसी नंबर से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर
0 आया तो ऑप्शन डी हमारा दूसरे का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। हम लोग जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ सोल्यूशन तो ऑप्शन दिया है a बराबर, ऑप्शन क्या दिया है 0 डिग्री, b बराबर दिया है 30 डिग्री, c बराबर दिया है 45 डिग्री और d बराबर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसका हम क्या जानते हैं, इसका सलूशन निकालेंगे तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 डिग्री। इसलिए साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा साइन 0 यानी कि 0 बराबर 0। इस अतः विकल्प ए सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, ए ऑप्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दूसरे का चौथा पार्ट है। दूसरे का चौथा पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है ए ऑप्शन दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन दिया है sin 30 डिग्री। तो 21 इसके बराबर है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। हम लोग जानते हैं क्या tan 30 डिग्री का मान हम सब लोग जानते हैं क्या 1/√3 होता है। तो सोल्यूशन करेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करना सबको आता है। ठीक है, कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2/√3 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा 2/√3 बटा हो जाएगा 3 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा 2/√3 बटा 2/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हर है अंश में गुणा हो जाएगा, अंश का हर में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3/√3। इसको क्या कर सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं √3 से √3 कट गया तो क्या हो जाएगा √3। यानी कि हमारा √3 किसका मान है, √3 tan 60 sin 60 का मान है, cos 60 का मान नहीं, ये किसका मान है tan 60 डिग्री का मान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है यदि
10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3। और कह रहा है क्या, कह रहा है यदि a प्लस b क्या है 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री बराबर था 90 डिग्री से छोटा। और कह रहा है ये क्या है ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग a और b का मान ज्ञात करते हैं। हमको वैल्यू सब पता है, तो यहाँ पर जानते हैं क्या दिया है, इसका सलूशन निकालेंगे। सलूशन निकालेंगे तो कहेंगे दिया है 10a प्लस b बराबर √3। यहाँ से 10a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, √3 को क्या लिख सकते हैं 10। 60 का मान हम लोग जानते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3। तो √3 का मान हो जाएगा 10 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 60। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है 10a माइनस b बराबर 1/√3। तो हम लोग जानते हैं 10a माइनस b और 1/√3 किसका मान होता है 10 30 डिग्री का मान होता है। 10 30 डिग्री और 1/√3। ठीक है, 1/√3 का मान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने का, समीकरण 1 और 2 को हल करने का क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या हो जाएगा। यहाँ से हमारा समीकरण 1 क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। हम लोग दो चरों का रैखिक समीकरण जोड़ना घटाना हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है जब जोड़ते हैं तो पोजीशन कट जाता है। यहाँ से 2a बराबर क्या जोड़ने पर 2a बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9 90 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा 90/2। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख दें। a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या होता है 60 डिग्री। समीकरण 1 तो यही है। तो a बराबर 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। यानी कि a और b का यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए लिखेंगे इसलिए a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं सत्य असत्य बताना है चौथे क्वेश्चन पर। इसी के चौथे कार्य निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है कौन असत्य है बताइए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है या असत्य है। ठीक है, तो कारण के साथ उत्तर दें। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि
करें। ठीक है, तो पहला कह रहा है हमें ठीक है, पहला कह रहा है कि पहला साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब इसको बताना सत्य है क्या सत्य, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मानो a बराबर कुछ मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, LHS में एक बार LHS रखेंगे तो साइन माना साइन ए की जगह पे क्या 30 माने प्लस बी की जगह पे 60, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब RHS हम देख लेंगे, RHS देंगे तो क्या कहेंगे, RHS क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह पे साइन बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन बी की जगह पे 60 डिग्री जो माने हम लोग। साइन 30 का मान 1/2, इसका मान होता है √3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो यहाँ LHS बराबर RHS है नहीं है, तो कथन कैसा है असत्य है। तो यहाँ कहेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना, तो कथन असत्य है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन यही लगा देते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कथन कैसा है, कथन कैसा है सत्य है। हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखिए थीटा के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू का मान भी क्या होता है बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारा देखिए थीटा जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं उसके मान में भी वृद्धि होती जा रही है, इसलिए इस कथन को क्या कहेंगे सत्य है। ठीक है, कथन क्या है सत्य है दूसरा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो तीसरा है। तीसरा जो कह रहा है तीसरा कथन जो कह रहा है हमारा तीसरा कथन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने का थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो कथन क्या है, कथन क्या, थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं तो उसके मान में थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है नहीं। अभी हम कथन क्या है असत्य है, कारण हम दे देते हैं
कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। देखिए थीटा का जैसे जैसे मान बढ़ रहा है हमारी कॉस थीटा की वैल्यू का मान भी घटता जा रहा है, तो यानी कि वृद्धि नहीं हो रही है। थीटा के मान बढ़ाने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं कमी आ रही है, मतलब घटती जा रही है मान। तो यहाँ कथन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है नहीं। कथन क्या है हमारा असत्य है। कथन क्या है असत्य है। उसके आगे देखते हैं चौथे का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, कौन सा कथन, ये कथन सत्य है कि असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कथन क्या है सत्य है कि सत्य। अच्छा आप लोग बताइए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस थीटा के सभी मानों पर होता है बराबर। तो कथन कैसा है असत्य। हम सभी लोग जानते हैं कथन क्या है असत्य है। क्यों है, क्योंकि देखो साइन 30 का मान कितना होता है अगर 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। देखो थीटा के मान पे दोनों की मान समान आए नहीं आया, तो ये बराबर नहीं है। तो कह सकते ना इसको, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है। कथन क्या है हमारा असत्य है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट इसी का 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन क्या है कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए ये कथन क्या है सत्य है कि असत्य। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री पर क्या होता है 0 होता है। तो हम जानते हैं कि cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cot 0 का मान 1/tan 0 डिग्री। तो यहाँ tan 0 का मान 1/0। हम जानते हैं जब किसी नंबर में 0 से हम भाग देते हैं तो वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित या अनंत आती है। तो क्या हमने बोला 1/0 क्या होता है अपरिभाषित आता है, यानी कि अनंत आता है। तो यहाँ कथन क्या दे रहा है परिभाषित नहीं है, यानी कि या तो हम कहें अपरिभाषित है या तो परिभाषित नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यह कथन क्या है हमारा सत्य है। इसी के साथ हमारा 8.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।